ओम श्री हनुमते नमः। आप सभी का त्योहार और धर्म चैनल में स्वागत है। आज मंगलवार के दिन पावन हनुमान जी की सरल और पौराणिक कथा सुनिए। एक वृद्धा थी जिसका एक ही बेटा था। वह हर मंगलवार व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करती थी। एक दिन हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। साधु का रूप लेकर बोले, क्या कोई हनुमान भक्त हमारी इच्छा पूरी करेगा? वृद्ध तुरंत बाहर आई और बोली, महाराज आज्ञा करें। साधु ने कहा, मैं भोजन बनाऊंगा, थोड़ी जगह लीप दो। वृद्धा असमर्थ थी, बोली, महाराज मिट्टी खोदना मेरे बस में नहीं, कोई और आज्ञा दे। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराकर कहा, अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जलाकर मैं भोजन बनाऊंगा। वृद्धा घबरा गई, पर प्रतिज्ञा के कारण बेटे को सौंप दिया। साधु ने वृद्ध से ही बेटे की पीठ पर आग जलवाई। दुखी होकर वृद्धा अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद साधु ने कहा, अपने बेटे को बुलाओ। वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे दुख मत दे। पर साधु के कहने पर उसने आवाज लगाई और उसका बेटा जीवित होकर बाहर आ गया। हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हुए, वृद्धा को आशीर्वाद दिया और बोले, भक्ति में विश्वास रखो। अब सुनिए मंगलवार व्रत की एक दूसरी पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य में अनेक मुनियों ने सूत जी से कहा, ऐसा व्रत बताइए जिससे रोग शोक भय दूर हो और संतान सुख प्राप्त हो। सूत जी बोले, राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न श्री कृष्ण से पूछा था। श्री कृष्ण बोले, कुंडलपुर में नंदा नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी सुनंदा हनुमान जी की उपासक थी। वह हर मंगलवार व्रत कर हनुमान जी को भोग लगाती थी। एक मंगलवार अधिक काम की वजह से वह भोग नहीं लगा सकी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। सुनंदा 6 दिन भूखी प्यासी रही और 7वें दिन बेहोश हो गई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वर मांगो सुनंदा। सुनंदा ने पुत्र दुख दूर होने और संतान का वर मांगा। हनुमान जी बोले, तुझे एक कन्या प्राप्त होगी जो प्रतिदिन सोना देगी। समय आने पर सुनंदा को एक सुंदर कन्या हुई जिसका नाम रत्नावली रखा गया। रत्नावली बड़ी हुई तो माता पिता ने उसका विवाह सोमेश्वर नामक सुयोग्य वर से कर दिया। पर लोभ बस रत्नावली का पिता नंदा नहीं चाहता था कि कन्या ससुराल जाए, क्योंकि कन्या के जाने से सोना मिलना बंद हो जाता। लोभ के कारण उसने मार्ग में दूत से जमाई का वध करवा दिया। जब रत्नावली को यह ज्ञात हुआ तो वह पति के साथ सती होने लगी। जैसे ही चिता जलाई गई, मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, रत्नावली तेरा पति अजर अमर है, वर मांग। रत्नावली ने सभी के कल्याण का वर मांगा। जो मंगलवार को व्रत करे, लाल पुष्प और लाल चंदन से मंगल देव का स्मरण करे, उसे रोग शोक सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय न रहे। और स्त्रियां मंगलवार का व्रत करें तो वे सदैव सुहागिन रहे। मंगल देव ने वर दिया और सोमेश्वर जीवित हो उठा। दोनों मंगल देव के आशीर्वाद से सुखपूर्वक जीवन जीते हुए अंत में स्वर्ग को गए। प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान की। आइए अब सुनते हैं राम नाम की सरल महिमा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ श्री राम से मिलने अयोध्या आए। राम जी ने उनका स्वागत किया। शिव जी ने पूछा, हनुमान कहाँ है? राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी वहाँ पहुँचे तो हनुमान जी गहरी नींद में थे और उनकी सांसों से भी राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। यह देखकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी। शिव जी, पार्वती जी और देवता सब राम नाम से मग्न होकर नृत्य करने लगे। जब राम जी वहां आए तो प्रेम पूर्वक हनुमान को उठाया। भोजन के समय हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। तब माता सीता ने राम नाम लिखा हुआ तुलसी पत्र परोसा। उसे ग्रहण करते ही उनका पेट भर गया। शिव जी बोले, जो एक बार भी राम नाम लेता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। राम नाम सारे पाप और दुखों को हरने वाला है। सहस्त्र नामों के बराबर केवल एक राम नाम है। अब सुनिए बेलपत्र की महिमा। एक बार नारद जी ने शिव जी से पूछा, आपको क्या प्रिय है? शिव जी बोले, मुझे जल और बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। बेल के 3 पत्ते 3 वेदों के समान हैं। बेल बिल्व रूप धारण किया था, इसलिए बेल पत्र चढ़ाने से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो बेल पत्र से पूजा करता है उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। बेल पत्र की मूल के पास प्राण त्यागने से रुद्र देह प्राप्त होता है
और माँ लक्ष्मी सदैव कृपा उस पर बनाए रखती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, जय लक्ष्मी माता की।